बैठ के संकट चतुर्थी के व्रत की कथा की जाएगी। तो कैसे इधर ये मम्मी पूजन करने के लिए बैठ गई है। ये पूजा करने के लिए कथा है। मम्मी थाली रखो। दूध लिया है तैयार। दूध तो लिया है। ये बच्चे हैं, ये भी वो हमारे छोटा लगाइयो। हाँ, इनके बहुत ही ज्यादा बड़ा लगाइयो। चर्चा भी लगाना चाहिए। ये हो रही है यहाँ पे सकल चतुर्थी व्रत की कथा। मेरे गांव में ये भाभी हैं, ये सिस्टर्स हैं, कजिन सिस्टर्स, ये और ये मम्मी है, और ये घर पे कथा हो रही है। आज संकट चतुर्थी व्रत है, तो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे कथा करने वाले हैं, तो आइए आप सभी भी हमारे कथा में शामिल हो जाइए और बोलिए गणपति बप्पा मोरिया, चौथ माता की जय। भी लगा दियो सबका। वैशाख संकट चतुर्थी चौथ की कथा। भाई दीदी तुम भी ले लेती दो बार। मम्मी ले, मम्मी फूल। अब हम व्रत स्टार्ट करने वाले। एक फूल लेना और दो भी तो। हाँ दो ले और ये ले लो तिल कटा के। सीधो बना, आड़ो मत बना अंजलि टुकड़ी। मैं वैसाखी संकट व्रत की चौथ की कथा। दोहा। वक्रतुंड संकट कटक प्रथम पूज्य गणराज, कथा कहूँ मैं चौथ की सकल सुधारो काज। एक बार पार्वती जी तथा गणेश जी के साथ साथ बैठे थे। तब पार्वती जी ने पूछा कि हे गणेश, वैशाख चौथ का क्या विधान है, सो कहो। इस पर गणेश जी बोले कि हे माता, वैशाख वदी चौथ वाली चौथ सभी प्रकार के संकट हरने वाली है। इस दिन वक्रतुंड गणेश की पूजा की जाती है। कथा। पुराने जमाने में किसी गांव में एक बूढ़ी माता और उसका बेटा रहता था। बेटा गांव की गैया चरा करके उधर पूर्ति करता था। उसकी माता 12 मासी चौथों के व्रत किया करती थी। वह हर चौथ को चूरमे के 4 लड्डू बनाती थी। इसमें एक चौथ माता को, एक गणेश जी को चढ़ाती, एक हथकार का निकाल कर दान करती थी, एक बेटे को खिलाती और एक खुद खाती थी। एक बार किसी ने बेटे को भड़का दिया कि तेरी माँ चूरमे के लड्डू बनाती है, पर तुझे केवल एक ही लड्डू देती है, शेष सारे लड्डू वह स्वयं खा जाती है, बाकी तुझे ठंडी बासी रोटियां देती है। इसका ये लड़का ये सुनकर भड़क गया कि माँ तू तो चूरमा खाती है, और मुझे माँ तू तो चूरमा खाती है, पर मुझे हर चौथ में सिर्फ एक ही लड्डू देती है। ठंडी रोटियां खिलाती। गाय नहीं चराई मुझसे गाय नहीं चराई जाती, इसलिए तुम ये व्रत करना ही छोड़ दे। माँ ने कहा, बेटा मैं तो चौथ का व्रत तेरी सुख शांति के लिए करती हूँ, मैं चौथ का व्रत नहीं छोड़ सकती। इस पर बेटा विदेश जाने लगा तो माता बोली, बेटा यदि तू विदेश ही जा रहा है तो ये माता के आंखें तो अपने साथ लेते जा। तेरे पास कोई संकट आ जाए तो चौथ माता का व्रत का नाम लेकर इन्हें पूर देना, संकट टल जाएगा। लड़का उन आंखों को लेकर विदेश चला गया। हाँ हूँ तो करेगा, चुपचाप बैठे रहे। मैं चला गया। रास्ते में एक बड़ी नदी आई। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वह जो ब्राह्मण था वो बहुत ही गणेश भक्ति था और वह गणेश जी की खूब अच्छे मन से पूजा पाठ किया करता था। एक दिन क्या हुआ कि उनके पास एक ही कमरा था, उसमें ब्राह्मणी भी एक ही कमरे में बैठी पूजा पाठ कर खाना बनाती रहती थी, और उसी में पंडित जो था वो ब्राह्मण झालर घंटी बजा के पूजा करता रहता था। उसके इस कार्य से ब्राह्मणी के हर काम में विघ्न पड़ता था, यानी परेशानी आती थी। उसने क्या किया कि उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसके मंदिर को, मतलब इनके गणेश जी के इस मंदिर को यहाँ से गायब कर देती हूँ, फिर देखती हूँ ये पूजा किसके यहाँ करते हैं। इतने में ब्राह्मण क्या नहाने के लिए गया, और जब नहाने गया तो उसने क्या किया, गणेश जी की मूर्ति को गायब यानी छुपा करके रख दिया। गणेश जी जैसे वो ब्राह्मण जैसी नाके आया, उसने पर्दा उठाया, देखा कि गणेश जी की मूर्ति गायब है। उतना कोतूहल उन दोनों में, वो समझ गया इसी की करतूत है, यानी उसकी पत्नी की। उन दोनों में लड़ाई झगड़े में हाहू कोतूहल मच गया। तो गणेश जी भगवान को जोर से हंसी आ गई, और वो दोनों जब उन लोगों ने पर्दा उठा के देखा तो गणेश जी भगवान जहाँ छुपा रखा था वहाँ पर्दा उठा के देखा तो गणेश जी भगवान की मूर्ति आ गई, और गणेश वो जोर से हंसने लगे। दोनों पति पत्नी उनके पैरों में पड़ गए और कहा, गणेश भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं तेरी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम बताओ क्या तुम्हें चाहिए। तो वो बोलता है, हे प्रभु, मतलब कि
वो बोलता है कि मेरे एक संतान नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे एक संतान हो और मैं आपका सुंदर सा अच्छा सा मंदिर बनाऊं और आपकी हमेशा पूजा करूं, मेरे एक संतान हो जाए। तो गणेश जी भगवान उसे वरदान देके चले गए थे और इसी तरह से उनके भी भाग्य इस तरह से खुल गए। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। पानी में डाल लो, दौरानी की जेठानी के सूरज में चढ़ेंगे वे सब। ये गणेश जी की दौरानी तो जेठानी कथा के तो वो बोले तो ना। कहेगा ही, वो तो कर लो। क्या हुआ जा है हम्म। पहले बैठना पड़ेगा हमारे 5 नाम है कहानी।